जितनी सीटें हैं उससे भी कम बच्चों को हम मेडिकल के अंदर लाते हैं और क्लियर करते हैं कि आप में से कितने बच्चे तैयार हो रहे हैं। जो हमारे प्रोग्राम है नीट श्योर जेई श्योर, और वो सारे प्रोग्राम स्कॉलरशिप बेस्ड है। आपके पेरेंट्स को उसके लिए फीसें नहीं करनी पड़ती, और जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाओ हम आपको उसकी सर्विसेज देते रहते हैं। और ये मैं बोलूँ कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बुरा लगता है, स्कॉलरशिप बेस्ड है। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में है जो आपको कह रहे हैं बकअप आओ करो, दिन रात क्वेश्चन सॉल्व करो, 8-8 घंटे करो, 16-16 घंटे करो, वो उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है और आप भूलें हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं। आपको लगता है कि ये मुझे शायद कैरियर बना रहा है, वो आपको कैरियर नहीं बना रहा, वो अपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ाना चाहता है। उसको भी पता है कि जम्मू में 900 सीटें हैं और जम्मू में ही वो 2000 बच्चा भी पढ़ाता है। बिल्कुल एसपी स्मार्ट में हम नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हो, आप साइंस को समझो, पढ़ो, 9th में 11th में 12th में NEP आपको बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेबॉर्ट्रीज में जाओ, स्पेंड करो। और फिर अगर आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि मैं अपने अंदर ये क्षमता देखता हूँ कि मैं एक ह्यूमन बॉडी के साथ अच्छा बिहेव कर सकता हूँ, अपनी नॉलेज लेके उसको बीमारी से बचा सकता हूँ, एक्सीडेंट में उसका इलाज कर सकता हूँ, और मेरे अंदर ईश्वर की दी ये काबिलियत है कि मैं चीज़ों को तेज़ी से समझ जाता हूँ, तो आपको डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपको कहीं कोचिंग लेने की, कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका अंतर मन ही आपको पढ़ा देगा। और बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। आपको कोई और कामयाब बना सकता है तो वो इंसान आपसे झूठ बोलता है। एक बीज को पेड़ उसके अंदर के गुण बनाते हैं, और अगर उसके अंदर गुण हो, मिट्टी उसको नहीं रोकती। बिल्कुल उसको रोकते हैं वो शिकारी जो उस बीज का शिकार करना चाहते हैं। कोई चिड़िया खाने के चक्कर में है, कोई बकरी उसका पेड़ पौधे खाना चाहती है, तो उस टाइम आपको माली की ज़रूरत होती है जो आपका ध्यान दे। वो आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, हम जैसे लोग आपके साथ हैं। लेकिन जब आप 11वीं-12वीं में आते हैं और अगर एक अच्छे सिस्टम के अंदर हैं जिसको एक ही काम है आपका सक्सेसफुल होना, तो आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको आराम से बैठना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको काउंसलिंग भी देता है, फैसिलिटी भी देता है। और अगर आप चलना शुरू हो जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम 12वीं के बाद का जो आप देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की फैसिलिटी को ले सकते हैं, उसकी हर एग्ज़ाम की तैयारी एसपी स्मार्ट आपको कराता है। और उतनी तैयारी कराता है जिससे आप थके ना, कंफर्टेबली अपनी लाइफ को भी जिएं और अपने करियर को भी बनाएं। कोई बंदा आपको आज ये कह रहा है कि मैं नीट का टॉपर तुम्हें बनाऊंगा, उनसे खुद पूछना है कि आपका मोटिवेशन क्या है। क्या आप मुझे कामयाब बनाना चाहते हो तो फिर आपके टोटल ट्यूशन सेंटर में 900 बच्चा होना चाहिए JNK में, और पूरे इंडिया में आपके पास होना चाहिए 70-80 हज़ार बच्चा। सीटें इतनी है, आप खुद ही अपने सेंटरों में 2.5 लाख बच्चा एडमिशन कर लेते हैं दिखा के, और खुद ही आपको पता है कि 2.5 लाख में से अगर सारे मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे तभी 70,000 ही होंगे, तो आप खुद ही धोखा दे रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी सर। बच्चों के लिए जब भी कोई बात करता हूँ या बच्चों के लिए जब भी कोई सोच विचार करता हूँ, मन खुश होता है कि ईश्वर ने एक्सपीरियंस दिया, मौका मिला बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, और आज उनको कुछ गाइड कर सकता हूँ और उनसे सीख भी सकता हूँ। तो मेरे साथ मेरे साथी हैं जमाल साहब, एजुकेशन से भी बिलोंग करते हैं, जर्नलिज़म से भी बिलोंग करते हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अमित अजरावत हैं, जर्नलिज़म को पसंद करते हैं और बड़ी बारीकी से जो आगे पीछे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें ध्यान देते हैं। जैसे कि आपने टाइटल में देखा है बच्चों, मैंने कहा कि बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए अपने कैरियर के बारे में डिसीजन लेने के लिए। तो वो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हम भी एडवर्टीज़मेंट्स चलाते हैं, उनका मकसद होता है ये बताना कि कौन बच्चा क्या अचीव कर रहा है, ताकि जो बच्चे अपनी लाइफ में किसी कारण से लो फील कर रहे हैं वो मोटिवेटेड फील हों कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब है कि वो अंदर से मोटिवेट हों, ना कि वो किसी इन्फ्लुएंस में आए। अक्सर देखा गया जमाल साहब, आपने भी देखा होगा, बच्चे पढ़ रहे थे जी जी कि बच्चों डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। बेटा आप क्या करना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने इसको बारीकी से ऑब्जर्व किया और मेरे को लगा कि इस पे बात करूँगा। ये बेसिकली एक दौर था जब भारत में हमारे पास डॉक्टर की फैसिलिटी कम थी, पॉपुलेशन थी, तो डॉक्टर बन के हम लोग समाज और देश के लिए काम कर सकते थे। फिर एक दौर आया 90s के बाद का, जब इस चीज़ को जैसे कहते हैं ना, किसी की डिमांड बढ़ गई। एग्ज़ाम थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, कर्नाटका का अलग, जम्मू का अलग 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 अलग,
तो आधे बच्चे फॉर्म भर पाते थे, नहीं भर पाते थे। मेडिकल कॉलेज में नॉमिनेशंस भी थी, सब कुछ था। डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ा ऑनर और प्रेस्टीज का कारण था। कुछ लोगों ने जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी पॉजिटिव होती गई, कुछ लोगों ने इसको ऐसे एन अपॉर्चुनिटी माना और वो बड़ी शान से कहते हैं कि हमने हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री बनाई जिसका नाम है कोचिंग। अब ये हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री क्या कर रही है? इन्फ्लुएंस छोटे छोटे बच्चों को, और उन एग्ज़ाम का नाम ले रही है जो एग्ज़ाम का नाम एग्ज़ाम से ज़्यादा लग रहा है जैसे एम बन चुका है। किसी बच्चे से पूछो तूने क्या करना है, मैंने नीट करना है, मैंने जेई करना, मैंने जेई करना है। फिर मैंने ध्यान से देखा लाखों करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट्स ये 2 एग्ज़ाम को पॉपुलर करने के लिए लगी हुई हैं, और नतीजा क्या देखा? 25-25 लाख एप्लीकेंट हो गए, और यूट्यूब की भरमार है, इंस्टाग्राम इजी एक्सेस है, लगे हैं बच्चों को इन्फ्लुएंस करने पे। तो मैंने कहा बच्चों आपने इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आप अपने आप को टाइम दो। अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हो, आप साइंस को समझो, पढ़ो। 9th में, 11th में, 12th में NEP आपको बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेबॉर्ट्रीज़ में जाओ, स्पेंड करो। और फिर अगर आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि मैं अपने अंदर ये क्षमता देखता हूँ कि मैं एक ह्यूमन बॉडी के साथ अच्छा बिहेव कर सकता हूँ, अपनी नॉलेज लेके उसको बीमारी से बचा सकता हूँ, एक्सीडेंट में उसका इलाज कर सकता हूँ, और मेरे अंदर ईश्वर की दी ये काबिलियत है कि मैं चीज़ों को तेज़ी से समझ जाता हूँ, तो आपको डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपको कहीं कोचिंग लेने की, कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका अंतर मन ही आपको पढ़ा देगा। और बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। आप बोलोगे सर यूनिवर्सिटी का नाम क्यों लिया? कोई गलत नहीं है। एक बच्चा अभी अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो वो BSc कर लेना मेडिकल में, बिल्कुल 3 साल वो मेंटली अपने आप को स्टेबलाइज करे, फिर तैयारी करे। 19 साल की उम्र में अपना नीट का एग्ज़ाम दे के MBBS करे। किसने गलत किया? लेकिन ये इंडस्ट्री उनको कहेगी नहीं, आपने 12th ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे कोचिंग सेंटर से आया है। आज उसी की तरह बात हो रही थी तो अखबार में आया था, तो मुझे उसके बाद मैसेज आया किसी का, उसने कहा कि इस ऐड की कीमत है 16 लाख रुपया। पेपर की ऐड की, जम्मू कश्मीर में एक दिन की, और वो कोचिंग सेंटर ये अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे लेने हैं और उन्हें इन्फ्लुएंस करना है। सर जब आप ध्यान लेंगे कि हमने ब्रेन वॉश ही करना है क्योंकि हमें इसकी फ़ीस चाहिए, तो ये हमारे जैसे लोगों का फिर एक ड्यूटी बन जाता है कि हम सच को सामने लाएं। हम भी बच्चों को कहते हैं, हमारा भी प्रोग्राम है 1 स्टूडेंट 1 गोल का। क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को मैं ये कह रहा हूँ इन्फ्लुएंस में मेरे भी नहीं आना है। आपने अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है। आपने खुद देखना है कि क्या आपको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। आपको एक ह्यूमन बॉडी के साथ इस तरीके का इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि आपको दर्द हो रही है या आपको लग रहा है कि मैं इसको जल्दी समझ सकता हूँ। फिर उसके लिए आपने अपने आप को तैयार करना है, और उसकी तैयारी में आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ना फाइनेंशियली ना ही सोर्स की तरफ से। तो इसको समझते हुए मुझे लगा कि मैं बात करूं कि आप किसी इन्फ्लुएंस में आके अगर अपना एम बना रहे हो, और अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, और आपको इन्फ्लुएंस करके, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आपको भूख नहीं लगी है, आपको एडवर्टीजमेंट दिखानी, आपको स्वादली चीज़ें दिखानी, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट पैदा करनी, और फिर आपका मन कर जाता है खाने का। तो वैसे ही कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को करते हैं। मैं उनको भी अपील करूंगा कि ये कोई खाने का प्रोडक्ट नहीं है, एक बच्चे की लाइफ है, वो पूरी ज़िंदगी है। आप किसी इन्फ्लुएंस में उसको मत डालो, उसको न्यूट्रल नॉर्मल होने दो, फिर वो अपनी ऑटोमेटिक स्पीड पकड़ेगा और ऑटोमेटिकली वो आपको रास्ता दिखाएगा, और उसके रास्ते ही रुकावट ना बने। कुछ कोचिंग सेंटर्स मैंने देखे फ़ोटो लगाते हैं, एक आध बच्चा जाता है, हम भी लगाते हैं, लेकिन हमारा मकसद बड़ा क्लियर होता है कि हमने लिमिटेड स्टूडेंट लेनी है और क्लियर करना है कि बच्चों अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको ख्वाहिश है, तो डॉक्टर का मतलब है एक क्लिनिक, एक हॉस्पिटल। तो क्लिनिक के अंदर भी डॉक्टर के साथ कुछ लोग जुड़े होते हैं। आप देखो कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। आप नहीं चाहोगे ना कि आप एक ऐसे आदमी के पास अपने पेरेंट्स को लेके जाएं, अपने नियर एंड डियर्स को लेके खुद जाए, जिसको आधा घंटा लग जाए चीज़ें समझने में। बिल्कुल। तो इलाज क्या करेगा? तो जिसकी स्पीड समझने की तेज़ हो आम से ज़्यादा, और उसके अंदर ख्वाहिश हो, तो वो मेडिकल लाइन को लेके अच्छी तरह डॉक्टर भी बने। डॉक्टर से थोड़ा स्लो है तो वो उसका हेल्पर बन जाए, उससे स्लो एक्सरे टेक्नीशियन बन जाए, या एलोपैथी को लेके अगर वो है कि ये मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाए, यूनानी बन जाए। बड़े तो सारे देयर आर मैनी। हाँ, मेहरबानी करी बाबागिरी वाला डॉक्टर ना बने, तुक्के मारने वाला डॉक्टर ना बने। आज तो सभी लोग इलाज कर रहे हैं, मैं लेकिन अगर ये बात कर रहा हूँ तो बच्चों मेरे पास लगभग कोई थाउजेंड्स में बच्चे, मैं गिन के भी बता सकता हूँ, मेरे ख्याल में टेंटेटिव कोई 7-8 हज़ार बच्चों की फाइलें पढ़ी हैं, जिनको मैं पढ़ी हैं, मैंने जिनको देखा है, और उनको देख के मैं ये कमेंट कर रहा हूँ
कि आपको किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, किसी और का हक नहीं बनता है आपको ये बताए कि आप क्या करें। हाँ, हम आपके बड़े हैं, हम आपको अवेयर करें, हम आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका दें, हर चीज़ को सीखने का मौका दे लें। आप थोड़ी देर डॉक्टरों को भी देखें, अब थोड़ी देर कंपाउंडरों को भी देखें, हेल्परों को भी देखें, इंजीनियर्स को भी देखें, आईटीआई वालों को भी देखें, आईआईटी वालों को भी देखें, इंस्पेक्टर पुलिस को भी देखें, आईपीएस को भी देखें, टीचर को भी देखें, प्रोफेसर को भी देखें, बिजनेसमैन को भी देखें, एंटरप्रेन्योर को भी देखें, है ना, एक डेली वेजर को भी देखें और एक पक्के हुए मुलाजिम को भी देखें। फिर आप डिसाइड करें कि आपका इंक्लिनेशन किसकी तरफ है। बिल्कुल। और जैसी अच्छी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बन के समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसकी तरफ आप मुड़ें। और अगर आपको आके कोई ये बोलता है कि आपको कोई और कामयाब बना सकता है, तो वो इंसान आपसे झूठ बोलता है। एक बीज को पेड़ उसके अंदर के गुण बनाते हैं, और अगर उसके अंदर गुण हो, मिट्टी उसको नहीं रोकती, बिल्कुल। उसको रोकते हैं वो शिकारी जो उस बीज का शिकार करना चाहते हैं। कोई चिड़िया खाने के चक्कर में है, कोई बकरी उसका पेड़ पौधे खाना चाहती है, तो उस टाइम आपको माली की ज़रूरत होती है जो आपका ध्यान दे। वो आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, हम जैसे लोग आपके साथ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ आपके साथ हैं, समाज आपके साथ है। लेकिन अगर आप उनके साथ इंटरेक्शन करें तो और अगर आप उनके साथ नहीं होके, पेरेंट के साथ नहीं होके, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में हैं जो आपको कह रहे हैं बका आओ करो, दिन रात क्वेश्चन सॉल्व करो, 8-8 घंटे करो, 16-16 घंटे करो, वो उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है और आप भूलें हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं। आपको लगता है कि ये मुझे शायद कैरियर बना रहा है, वो आपको कैरियर नहीं बना रहा, वो अपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ाना चाहता है। उसको भी पता है कि जम्मू में 900 सीटें हैं और जम्मू में ही वो 2000 बच्चा भी बढ़ाता है। बिल्कुल। एसपी स्मार्ट में हम नहीं बढ़ाते हैं। जितनी सीटें हैं उससे भी कम बच्चों को हम मेडिकल के अंदर लाते हैं और क्लियर करते हैं कि आप में से कितने बच्चे तैयार हो रहे हैं। जो हमारे प्रोग्राम है नीट श्योर, जेई श्योर, और वो सारे प्रोग्राम स्कॉलरशिप बेस्ड है। आपके पेरेंट्स को उसके लिए फीसें नहीं भरनी पड़ती, और जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाओ हम आपको उसकी सर्विसेज देते रहते हैं। और ये मैं बोलूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बुरा लगता है, स्कॉलरशिप बेस्ड है। डॉक्टर उसी को बनना चाहिए जो इलाज करने में सक्षम हो, और जिसको पढ़ाया जाए तो उसकी बुद्धि और उसकी पर्सनैलिटी दोनों ही डॉक्टर के तौर पे समाज के लिए एक एग्जाम्पल बने, ना कि ऐसा डॉक्टर वो बन जाए जिसको बाद में पेशेंट्स के अटेंडेंट मारे, उसको करप्शन के चार्जेस लगे, वो एमआरस को अपने पास बिठा के कमीशन सेट करके दवाइयाँ दे और फिर उनको पकड़ने के लिए लोग आए। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये वो लोग करते हैं जो जिससे इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन इन्फ्लुएंस में आके अफसर बन जाते हैं। तो आज एक नया मैंने देखा इन्फ्लुएंस, नीट करना। उनको लगता है नीट की बात करेंगे तो शायद हम सुपीरियर हो गए, जेई की बात करेंगे तो शायद हम सुपीरियर हो गए। बच्चों, आप जेई की बात करो, नीट की बात करो, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस। आपसे इजीली क्या होता है, आप कंफर्टेबली क्या अचीव कर लेते हो। अब अपने आप को डिस्कम्फर्ट डाल के अचीव कर भी लोगे तो आप उसका सुख कैसे लोगे। जैसे एक कहानी आती है कि एक गांव था, वहाँ पे बोला जाता था कि जो इस गांव में सुबह आएगा, जितना वो पैदल चल जाएगा और शाम तक वो वापस आ पाएगा, उतनी ज़मीन उसकी होगी मुफ्त में, 1 रुपया दो और ये चलते रहो। उनको पता था, लोग चलने लगे, जाते थे। जब वो जाते थे लोग पैदल चल चल के, गांव वाले हंसते थे, कह रहे थे जी हमें। तो एक सियाना आदमी है, उसने कहा जी आप क्यों हंसते हो। उसने कहा इसलिए हंसते हैं, ये मर जाएगा रास्ते में, है ना। वो क्यों, कहे ये लालची है, लालच। 1 रुपये की ज़मीन लेने के लिए चलता रहेगा चलता रहेगा, इतनी दूर चला जाएगा ज़्यादा ज़मीन लेने के लिए कि वापस आने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि शाम तक पहुंचना है। वो दौड़ते दौड़ते थक जाएगा, गिर जाएगा और वो हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं, तो हमें 1 रुपया भी बचेगा, क्योंकि वो बचेगा नहीं। तो ये मेरा मकसद कहने का था कि लालच करके अपना कैरियर बनाना गलत होता है। आप हर आदमी अपनी क्षमता जानता है। आप छोटे बच्चे हैं, अभी 11, 12, 15 साल के, अभी आप अपनी क्षमता को जानें और आपके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे। जिसकी जो क्षमता हो वो काम करे। कोई कैप्टन ऑफ टीम बने, कोई वन डाउन बने, कोई कीपर बने, कोई हेल्पर बने, कोई ग्लूकोज की बोतल लेके आए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल। टीम का पार्ट है, इक्वल शेयर है, इक्वल कामयाबी है। और अगर आप किसी चीज़ में कैप्टन बन सकते हैं, कहीं आप कैप्टन बने, कहीं आप सबॉर्डिनेट बन सकते हैं, वहाँ सबॉर्डिनेट बने। बिल्कुल। रियलिस्टिक होकर चले। इसके बारे में राजीव आपका क्या ख्याल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे इसमें मेडिकल में डॉक्टर तो अच्छा काम भला काम करते ही करते हैं, उनके साथ जो उनकी टीम है
बाहर गेट वाले से लेके अंदर तक ऑपरेशन थिएटर में जितने लोग उनके साथ बैठते हैं, अगर हम सारे लोग एज ए पेरेंट्स मैं कहूँगा प्रेशराइज ना करें अपने बच्चों को और उन लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आए जो ये आप बता रहे हैं कि इतनी एड हैवी दे रहे हैं कि हाँ जी सबको डॉक्टर बनाना है। तो थोड़ा सा इस पे विचार करें। ये छोटे छोटे फूल हैं, इनको मसलें ना और ना ही लोगों को मसलने दें। और अमित जी आप क्या कहते हैं, आप क्या एड्रेस करेंगे यंग जनरेशन, आप भी यंग हैं? सर मैं मतलब ये आपसे कई बार मैं डिस्कस करता भी हूँ क्योंकि आपको इस चीज़ में बड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। और मैं भी यही समझता हूँ कि ठीक है, बच्चों को आपने डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, लेकिन उसको इस तरह से ना बनाइए कि जैसे ये जो आपने कहा कि ये एक तरह की शिकारी ही है ये कोचिंग सेंटर वाले। मैंने बड़ी स्टोरीज की हैं इन पे, ये किस तरह से झांसे में लेते हैं बच्चों को, फंसाते हैं एक तरह से, फिर फंसा के फिर उनके साथ पूरा खेल खेलते हैं और बच्चा फंस जाता है। वो इसलिए फंस जाता है, उसको एक डरा दिया जाता है कि अच्छा स्कूल में आपका बच्चा, पेरेंट्स भी अच्छा हाँ ये स्कूल में कम पढ़ता है, इसको ना स्कूल में ना इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं टीचर्स। आप इसको सर इसको ना आप बड़े तरीके से पढ़ाई। मैं बताता हूँ, मैंने खुद इसका मैं शिकार हुआ हूँ। मेरे घर वाले जब मैं 12th में गया तो उन्होंने कहा कि यार 11th में बड़ा, 10th में अच्छा था, 10th में अच्छा नहीं था, 10th में बड़े बुरे मार्क्स आए थे मेरे, फिर 11th में भी वही हाल रहा। फिर उन्होंने कहा ये अब इसका क्या पता, इसका भरोसा नहीं, पास नहीं होगा। ये मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे मदर और मेरी एक कज़न है, सिस्टर, वो लेगी मुझे, कहते चलो वो टीचर बड़ा अच्छा है, कठुआ में हमारे कॉमर्स के टीचर थे तो बहुत अच्छे हैं, उनके पास पढ़ाएंगे इसको ये वो। मैं चला गया, उसने इतना डरा दिया टीचर ने ये वो, मुझे भी लग गया। मैंने कहा यार हाँ वाकई मुझे लगता है मैं फ़ेल हो जाऊँगा, स्कूल में तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो ट्यूशन लगा लेता हूँ। सर आप यकीन मानो मैंने 6 महीने ट्यूशन रखी। मैंने ट्यूशन में बिल्कुल भी, मुझे ट्यूशन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं फिर वही अपने ही खुद मैंने जब पढ़ाई करना शुरू की, लास्ट के 2-3 महीने में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। यही सच है अमित, इसलिए एसपी स्मार्ट में हम कहते हैं एसपी स्मार्ट आपको फैसिलिटी दे रहा है, पढ़ना आपको है। बिल्कुल। और इसलिए हम लोग पेरेंट्स को एक मिनिमम लेवल की फैसिलिटी देते हैं जिसमें हम केयर बहुत करते हैं। और जब से हमने अपने अंदर ये ऑनलाइन एजुकेशन और हाइब्रिड का मॉडल आया, हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है, पेरेंट्स को भी मिलती है कि रात को 1-1 बजे तक बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं, हम उनको जवाब दे रहे होते हैं। और कनेक्टिविटी हाइब्रिड का थोड़ा सा आप एक बार बताइए आप फिर से, मेरे को पता है, मैंने देखिए ऐसा खबर भी की है, एक टीचर चाहता है कि मैं बच्चे से ज़्यादा देर तक कनेक्टेड रहूँ। जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसमें एक बार बच्चा जब घर चला जाता है छुट्टी के बाद, वो टीचर के कनेक्ट में नहीं रहता। और जब वो सेल्फ स्टडी करता है, खुद पढ़ता है, सीखता है, तो उसके मन में सवाल आते हैं। उस टाइम उसका टीचर उसके पास नहीं होता, वो उसको वो दूसरे दिन मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मॉडल बना दिया जाता कि बच्चा जब टीचर से बात करना चाहता है तो वो टीचर उसको अवेलेबल हो और टीचर उससे बात करो। टीचर भी इंसान है, वो भी कंफर्टेबली अपनी घर की कंफर्ट से बात कर पाए। तो इसलिए हमने ऑनलाइन एजुकेशन को कोविड के बाद बंद नहीं किया, उसके बेनिफिट्स देखे। हाइब्रिड का मतलब है दोनों सिस्टम्स का बेस्ट, ऑनलाइन का भी बेस्ट, ऑफलाइन का भी बेस्ट। और इसके लिए मुझे खुशी होती है भगवान ने मेरे से करवाया। और इसका नतीजा ये है कि आज मैं बैठा हुआ था, मेरे पास एक गांव की बच्ची आई थी, कहती थी मैंने पेरेंट्स से लड़के नीट के चंगुल से बची और मैं क्लैट क्वालिफाई कर पाई। तो आज जब सब लोग बोलते हैं मैंने क्लैट किया, मैं वकील बन रही हूँ, लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है, तो मैंने कहा मैं एसपी स्मार्ट में हूँ, मुझे बताया गया, मेरे फॉर्म भराए गए। फिर मैंने उसको बोला तू ठीक कह रही है बच्ची, हमारे पास यूपीएससी की पोस्टें निकलती हैं 150-200, लेकिन आप जुडिशरी की अगर बात करें, मुंसिफ की बात करें, ज़्यादा पोस्टें होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि उधर ज़्यादा क्राउड नहीं है तो उसकी पब्लिसिटी कम होती है। तो हमने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, काउंसलर रखे हैं। तो जो आज ये मैं बना रहा हूँ अपना एपिसोड, मैं चाहता हूँ बच्चे इसको सुने, समझें, अमित की बात भी देखें कि किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए। आपकी चॉइस है वाइट कलर पहने, आपकी चॉइस है रेड पहने, लेकिन अपनी चॉइस से पहले देखें कि ये चॉइस किसी मार्केटिंग वाले ने की है, किसी फ्रेंड ने की है या अंदर से आई है। किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, कोई कज़न आ जाता है, कोई मासी आ जाती है, कोई रिश्तेदार आता है, तो ही नहीं पता ट्यूशन पढ़नी बड़ी ज़रूरी है, कोचिंग करो, स्कॉलरशिप मिल गई है तुझे, 2 लाख की जगह तो 70,000 देना पड़ेगा, और तुम एक सिस्टम से बाहर जाने की कोशिश करते हो। जो सिस्टम ईमानदारी से, सच्चे मन से आपको पढ़ाना चाहता है, आपको फैसिलिटी देना चाहता है, आपको स्कॉलरशिप देता है। लेकिन एक आदमी जैसे कहते हैं ना, आप कोई सूट ही खरीद के लाते हैं तो क्या बोलते हैं, मम्मा कैसा लग रहा है, मम्मा को रिलेशन होता है पापा को, यार ये लेंदी तो ठीक है। तो उनको एक बिहेवियर प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उस चीज़ को जानते नहीं है। और जो सियाने होते हैं ना,
वो कहते हैं बच्चे तूने बहुत अच्छा सूट लिया क्योंकि आपको पसंद आ रहा है, लेकिन वो पसंद कैसे आई, सूट की। ये करियर की बात है। अपने आप को टाइम दें। अभी आप बहुत छोटे होते हैं, जब आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वो भी इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं, लेकिन जब आप 11वीं 12वीं में आते हैं और अगर एक अच्छे सिस्टम के अंदर हैं जिसको एक ही काम है आपका सक्सेसफुल होना, तो आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको आराम से बैठना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको काउंसलिंग भी देता है, फैसिलिटी भी देता है। और अगर आप चलना शुरू हो जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम 12वीं के बाद का जो आप देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की फैसिलिटी को ले सकते हैं, उसकी हर एग्ज़ाम की तैयारी एसपी स्मार्ट आपको कराता है। और उतनी तैयारी कराता है जिससे आप थके ना, कंफर्टेबली अपनी लाइफ को भी जिएं और अपने करियर को भी बनाएं। ना कि आप किसी जोश में आके मैंने 20-20 घंटे पढ़ाई की, फिर मैंने उसके बाद उस इन्जॉयमेंट को जब देखा तो फिर मैंने उसको मिस यूज़ करना शुरू कर दिया। दैट इज़ नॉट अ वे। एग्जॉस्ट नहीं होना है, मतलब थकना नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें जो लोग चैम्पियंस बनते हैं किसी फील्ड में, थकते नहीं है उस काम को करते हुए। सचिन तेंदुलकर को बोलेगा तू थकता है क्रिकेट खेल के, फिजिकल थकावट होती है कि मेंटल थकावट नहीं होती। लेकिन जब हम बच्चों को देखते हैं, हम उन बच्चों को भी ज़बरदस्ती मेडिकल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होते हैं क्योंकि उसको हमने मोटिवेट किया होता है। उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत है उसको वो काम नहीं करना चाहिए जिस काम में उसको मोटिवेशन बाहर से चाहिए। जैसे अब मैं बोलता हूँ, मैं अपनी बात करूँगा ना, मुझे ये बोलने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, मेरा मन करता है, मुझे खुशी मिलती है कि मैं बच्चों को सुनाऊँ, लोगों को सुनाऊँ जो मुझे समझ में आ रहा है। और अगर कल को आप कोई ऐसा काम करें, कल को आपको मन करता है मरीजों को देखने का, तो आप क्या करेंगे, वेट थोड़ी करेंगे, आप हॉस्पिटल दौड़ दौड़ के जाएंगे। फिर आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर आप थक रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आपके अंदर अपनी मोटिवेशन नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। तो अगर वो आपसे काम कराया जाए, वो बड़ी मजबूरी में शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए। बच्चे गलत कंपनियों में ख़राब हो जाते हैं, इंसान ख़राब हो जाते हैं, बच्चों की तो बात ही नहीं है। उस केस में थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन देके आपको सही रास्ते लाना है, लेकिन वो कौन लाएगा? जो खुद क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई बंदा आपको आज ये कह रहा है कि मैं नीट का टॉपर तुम्हें बनाऊंगा, उनसे खुद पूछना है कि आपका मोटिवेशन क्या है। क्या आप मुझे कामयाब बनाना चाहते हो तो फिर आपके टोटल ट्यूशन सेंटर में 900 बच्चा होना चाहिए JNK में, और पूरे इंडिया में आपके पास होना चाहिए 70-80 हज़ार बच्चा। सीटें इतनी है। आप खुद ही अपने सेंटरों में 2.5 लाख बच्चा एडमिशन कर लेते हैं दिखा के, और खुद ही आपको पता है कि 2.5 लाख में से अगर सारे मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे तभी 70,000 ही होंगे, तो आप खुद ही धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए आप जागें, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आएँ, चाहे फैशन हो चाहे फूड हो। अपनी नॉलेज लें, अपने पाँव पे खड़े हों और अपनी क्वालिटीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी जिएं। आप एक अच्छे इंसान भी बनेंगे, हैप्पी भी होंगे, खुश भी होंगे और किसी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। तो आज ये मेरी अपील है सभी पेरेंट्स से, नीट JEE को थोड़ी देर के लिए पॉज लें। बहुत अच्छी लाइंस और भी हैं अगर आपको इसको गाइड करने के लिए लोग, अब मैंने देखा कैरियर गाइडेंस वाले भी लोग आगे इन्फ्लुएंस करते हैं, हम कैरियर गाइडेंस करेंगे। अपने इंस्टीट्यूशंस में देखें कौन सिंसियर है, हर एक इंस्टीट्यूशन में कोई ना कोई सिंसियर इंसान होता है, आप देखें। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रही है तो जितनी कैपेसिटी हमारी है आप हमें अप्रोच करें। हमारे स्कूल के अगर आप स्टूडेंट नहीं भी होंगे तब भी हम आपकी क्वेरी का जवाब देंगे, तब भी हम कोशिश करेंगे आपको टच करने की, आप तक पहुंचने की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। लेकिन हम किसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे? जो ओवर एक्साइटेड है, जो ओवर एक्साइटेड है, ओवर एम्बिशियस है, जो कहते हैं कि हम बगैर रास्ते के मंजिलों पे पहुंचेंगे, हम उनके साथ नहीं चल सकते और ना हमें चलना है। ना उनको हम बोलेंगे आप चलो। रियलिस्टिक गोल्स बनाओ, गोल्स अचीव करो, छोटे छोटे गोल्स बना के अचीव करो और बड़े बड़े गोल्स अपने आप अचीव हो जाएंगे। और किसी वहम में, किसी डर, किसी खौफ में ना आए। बोलना पड़ रहा है क्योंकि ईश्वर बुला रहा है, तो आप लोग क्या करें, इन्फ्लुएंस में ना आए, मर्जी के सब्जेक्ट लें, आराम से लें। और पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चे के साथ फैमिली मीटिंग करें, उसकी बात को सुने और फिर बात करें कि ये आप किसके इन्फ्लुएंस में, किसके कहने पे सोच रहे हो। शिवांग सर का वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था इन्फ्लुएंस में नहीं आना। मैंने ये कहा था मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं आना, ये भी तो कहा था मेरे में भी नहीं आना। आपने मेरी बात भी नहीं सुननी है, सिर्फ मैंने कहा इतना सुनो कि आपने किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। इसको मैं फिर से एलैबोरेट करूँगा। आपने बैठना है अपने फैमिली के साथ, बच्चे को कहना है तुझे क्या इंटरेस्ट होता है। पापा मुझे ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। इसका मतलब अब वो बोर हो चुका है, उसको थोड़ा टाइम दे दो, उसको ब्रेक दे दो, उसको हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन दो कि बेटे मैंने बुज़ुर्ग हो जाना है, तेरी माँ ने बुज़ुर्ग हो जाना है, हमारी जो कमाई हुई इनकम है वो डेप्रिशिएट करेगी, इन्फ्लेशन से चीज़ें महंगी होंगी,
तेरी पूरी ज़िंदगी है, तूने कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही है जिससे तू अपनी लाइफ को गुजार सके। ये 10-20 ऑप्शनें हैं, इनमें से जो तुझे अच्छी लगती है उसकी तरफ चल पड़ा, और बगैर रश के हम लोग कामयाब हो सकते हैं। हम छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हंसी मजाक वाली। थिएटर में मूवी लगी है, सबने देखनी है, तो 10 थिएटरों में लगी है ना, अलग अलग किसी थिएटर में जो नियर बाय मिलती देख लो, यूट्यूब पे देख लो। जरूरी है धक्का खा के पाँव के नीचे आके अपने आप को इंजर करके देखनी है? जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो लालची हैं, उनसे बचना है, रिलैक्स होना है और कामयाबी के साथ आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भारत सरकार की हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आपके आगे पीछे हैं। आप कोई भी काम करके खुशी खुशी बड़े से बड़े लेवल पे पहुंच सकते हो, बट वो बड़े पे लेवल पे लेके जाने के लिए आपकी एफर्ट्स काम आएंगे, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। ये मैं फर्म ले रहा हूँ, रेफर गीता बाय लॉर्ड कृष्णा, कि कर्म आपके हाथ में है। अगर आप रिजल्ट सेंट्रिक कर्म करेंगे, आप गोल सेंट्रिक कर्म करें, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे भी भगवान कृष्ण जी की वाणी से मिला कि शिवांग तू एफर्ट लगा सकता है, रिजल्ट तेरे हाथ में नहीं है। तो मैं एफर्ट्स लगा के खुश हो रहा हूँ, रिजल्ट क्या आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं खुश हो रहा हूँ कि मैं बच्चों को ये बता पा रहा हूँ कि 16 लाख की ऐड देख के नीट और जेई का एग्ज़ाम देने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को समय दें, अपने आप को सब्जेक्ट का एक्सपोजर दें। फिर अगर आपके अंदर से मन आता है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फलाना इंजीनियर बनना है, टेक्नोक्रेट बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, तो सारा सिस्टम आपको सपोर्ट करे। और अगर कहीं पे सिस्टम आपको रोक रहा है तो आप लोग हम जैसे लोगों की हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और हम खुशी खुशी आपको अच्छे तरीके से गाइडेंस देंगे। और उसका तरीका है, आप नीचे कमेंट करें, बात करें, कम्युनिकेट करें। अगर आप हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे स्कूलों को सिस्टम ले रहे हैं, तो अपने आईजीज, अपने काउंसलरों से बात करें। हम आपको गाइडेंस देंगे कि जो भी एक्सपीरियंस हमारे पास है आप शॉर्टेस्ट तरीके से उनको अचीव कर सकते हैं। जैसे अब जाते थे, मैं बताता हूँ, हमारे जम्मू में एम्स भी है, IIT भी है, IIM भी है, IIM भी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, और जम्मू यूनिवर्सिटी भी है। ये बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें बड़े। और आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि जो लोग स्पेस साइंस पे जाना चाहते थे, इसरो के 2 ही सर्टिफाइड सेंटर्स हैं, फंडेड सेंटर्स हैं। एक बेंगलोर में है कहीं पे, और एक हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। बिल्कुल। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ना लेके हम लोग किसी के इन्फ्लुएंस में आके, और फिर PMSS मिलता है हमें, SSS, जिसमें सारी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है। तो कितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं। थोड़ा समय अपने आप को दें, और इन लालची लोगों से, इन मोटिवेटरों से बचें। आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके अंदर है, आप बहुत ताकतवर हैं, ईश्वर ने आपको बहुत ताकत दी है। आप में से किसी बच्चे ने किसी टीचर या किसी इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आके खड़े होना नहीं सीखा। आपने तब खड़े होना सीखा जब आपकी टांगों की हड्डियों में ना ताकत ही नहीं थी। सोचें, इमेजिन करें, हर बच्चा अपने पाँव पे खड़ा है ना, जो आज मेरी बात सुनेगा 10वीं 11वीं का या 8वीं का, वो याद करे अपने बचपन की फ़ोटोओं को, जाके देखे कि उसकी टांगें भी सॉफ्ट थी, हड्डियों में ताकत भी नहीं थी, बट उसके अंदर एक अंदर की खुशी थी कि मैंने खड़े होना है। आहिस्ता 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 वो लगा रहा खड़ा हो गया, खड़े होके वो चलना रहा है, अब वो दौड़ रहा है। इसी तरह जब आपके अंदर से मोटिवेशन आएगी कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो आप अपने आप उसकी तरफ बढ़ोगे। मोटिवेशन आती है रियलिस्टिक, जब आत्मा मन एक अलाइन हो जाता है, आपको मिल जाती है आपकी मंजिल। तो इतनी जल्दी मंजिल आप किसी के कहने पे ना बनाएं। पैसा हमारी ज़रूरत है, और उसके लिए किसी के इन्फ्लुएंस में आके 30,000 पर मंथ की इनकम हो जाएगी। मैं बिल गेट्स को ये मोटिवेशन नहीं थी मैं बिल गेट बनूँ और माइक्रोसॉफ्ट बनाऊँ, उसकी मोटिवेशन थी कि मैं अच्छा सॉफ्टवेयर बनाऊँ। फिर उसने सीखा इसका कैसे काम होता है। एलॉन मस्क की एग्जांपल हम लेते हैं, उसकी मोटिवेशन है कि मैं रॉकेट बनाऊँ प्राइवेट सेक्टर में। प्रॉफिट थोड़ी इसकी मोटिवेशन है, मनी थोड़ी इसको मोटिवेट करती है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। मेरी मोटिवेशन है कि मैं बच्चों को हेल्प कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद की हेल्प की है। मैं खुद एवरेज स्टूडेंट था, खुद मुझे बड़ा पेन हुई है, आज भी हो रही है। मैंने ईमानदारी से एक स्ट्रक्चर तैयार किया, बड़ी क्रिटिसिज्म मिलती है। शायद लोगों को लगता है ये चल पड़ेगा तो कोचिंग सेंटरों का धंधा ख़राब हो जाएगा। तो होता रहे, अगर आपने कोई चीज़ ऐसी की है जो कि समाज में नहीं होनी चाहिए तो बंद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि मैं अगर इतना मोटिवेटेड होता हूँ पॉजिटिव काम करके अपने लिए, तभी मैं आपको कहता हूँ कि मैं क्लियर हूँ कि मुझे इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग करनी है, तो मोटिवेशन अपने आप आती है। आप क्लियर हो जाएंगे कि मुझे फ़लानी जगह पहुंचना है, तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। और जब से ये टेक्नोलॉजी ने आपको हेल्प किया है, आपको हर चीज़ आपके लैपटॉप में मिल जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना, उस लैपटॉप में वो ऐप्स भी आ गई हैं जिनको पता है
कि एक आदमी को झूठी आस्था देके, झूठा सहारा देके, अनरियलिस्टिक गोल देके हम जल्दी अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि भगवान को लोग सब ढूंढ रहे हैं और चमत्कार से दिखा सकते हैं कि भगवान मिलता है। भगवान ने अगर चमत्कार करने होते तो हर अवतार में वो चमत्कार करते। जीसस को सूली पे नहीं लटकना पड़ता, राम जी को सीता जी को लेके जाने के लिए पुल नहीं बनाना पड़ता, प्रॉफिट के साथ लोग झगड़े करने नहीं आते, और गुरु गोविंद सिंह जी को ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। उन्होंने तो बताया सबने कि ईमानदारी के रास्ते पे चलो, वही चमत्कार है। तो बच्चों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपने किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, ईश्वर आपके अंदर है, उसको समझना है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, अपने आप से प्यार करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और किसी कमर्शली मोटिवेटेड ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है जिसके पीछे हिडन एजेंडा है, जिसने फंडिंग उठाई है, जो बड़ी बड़ी एडें लगा के बड़ी बड़ी बातें आपको दिखा रहा है, वो आपका दुश्मन है, आपका दोस्त नहीं है। इसी बातचीत को पॉज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ। प्लीज़ डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, नॉट इवन बाय मी। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।